क्योंकि सत्संग जी तमाम वो लाइनें भी महात्मा का हम सुनते हैं, तमाम ग्रंथों की बातें भी हम दोहराते हैं कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न को, कि सत्संग जी केवल ग्रंथों को पढ़ लेने से, केवल ग्रंथों की बातों को सुन लेने से और केवल ग्रंथों की बातों को सुना देने से सुख आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। सत्संग जी अगर हम रोज संगत में आते हैं, रोज संगत से जाते हैं, लेकिन अगर एक एक भी अगर संतों के वचन हमारे जीवन में नहीं है तो शायद सत्संग जी उसे आने जाने से हमें लाभ नहीं मिल सकता है। सत्संग जी तमाम ऐसे उदाहरणों से महात्मा समझाते हैं। रावण का जिक्र आता है, कंस का जिक्र आता है, दुर्योधन का भी जिक्र आता है, लेकिन आओ सत्संगत आदिकाल से केवल हम सुनते चले आ रहे हैं। अगर हमारे जीवन में होता तो इस संगत की शायद जरूरत नहीं होती। तो कहीं न कहीं सत्संग जी हमारे जीवन में इन संतों के वचनों की जरूरत है। सत्संग गुरु स्वयं हमें कुछ कहने नहीं आता, अपने संतों के माध्यम से अपनी बात को कहलवा देता है। अगर हम संतों की बातों को मान जाते हैं तो गुरु के वचन को मान जाते हैं, और जब गुरु के वचन हमारे जीवन में आते हैं, सत्संग जी हमारे जीवन की ऊंचाइयां बढ़ती चली जाती है। सत्संग जी तमाम ऐसे उदाहरण भी महात्मा देते हैं। सत्संग जी बाबा जी के पास कुछ महात्मा एक महात्मा को लेकर गए, कहे बाबा जी ये महात्मा दिन रात दुकानदारी में लगा रहता है, दिन रात पैसे जोड़ने में लगा रहता है, दिन भर गुणा भाग करता है कि आज इतना कमाया, इतना खर्च हुआ, इतना कमाया, इतना खर्च हुआ, कभी समागम में नहीं जाता। सत्संग जी बाबा जी ने कहा भाई समागम लगी है, 5 दिन का समागम है, इस बार दुकानदारी 5 दिन के लिए बंद कर दो और समागम में आ जाओ। सत्संग जी अब तो महात्मा लगा सोचने की कहाँ से कहाँ ये महात्मा हमें ले आकर फंसा दिए, चलो बाबा जी की बात को मान लेते हैं। सत्संग जी 5 दिन के लिए समागम में चला जाता है। सत्संग जी किसी तरह 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, जब 4 दिन बीतता है, कुछ उसके सहयोगी कहते हैं भाई तू अब समागम 4 दिन बीत गया, तेरी दुकानदारी बहुत अब जो है लेट हो रही है, बहुत तेरा नुकसान हो रहा है, अब तू घर चला जाए। सत्संग जो संत ने कहा कि भाई बाबा जी के वचन है कि 5 दिन समागम में रहना है, तो मैं तो अब 5 दिन के बाद ही समागम से जाऊंगा। सत्संग जी 5 दिन के बाद समागम से घर आता है। सुबह ही जो ही दुकान पे जाता है, उसके दुकान पे एक बहुत बड़ा सेठ 5 दिन से इंतजार कर रहा था। वो सेठ बोला कि भाई तू कहाँ चला गया था, मैं तुझको 5 दिन से इंतजार कर रहा था, तेरे दुकान से मुझे कुछ सामान लेनी है, और कुछ ही नहीं सामान, तेरे दुकान में जितना सामान है उसको मुझको ले जाना है, तू फटाफट सारी सामान का कीमत बता। सत्संग जी अब वो महात्मा पूरे दुकान का सामान उस व्यक्ति को दे देता है, और वो महात्मा को सत्संग जी वो सेठ बहुत सारे रुपया देता है। अब तो लगा सोचने कि मैंने जीवन में इतना मुनाफा नहीं कमाया जो आज इतना मुनाफा कमाया हूँ। सत्संग जी भागते भागते बाबा जी के चरण में जाता है, कहता है बाबा जी अब कितनी दिन दुकान बंद करना है। सत्संग जी हमारी हालत है, गुरु तो देना चाहता है, वो लाइन में भी हम पढ़ते हैं कि सदगुरु आता है जग में सुखिया करने कुल संसार। सदगुरु तो पूरे विश्व को सुखी करने के लिए बात करता है, लेकिन हम सुखी इसलिए नहीं हो पाते हैं कि सत्संग जी हम अपने मन की बात करते हैं। सत्संग जी कहा गया है कि 4 वेद 100 शास्त्र में बात लिखी है तो कि दुख देने दुख होता है, कि सुख देने सुख हो। तो आओ सत्संग जी केवल पढ़ने से, केवल सुनने से, केवल सुनाने से बात नहीं बनती। बात तो तब बनेगी जब गुरु के एक एक वचन हमारे जीवन में आ जाए। आओ दास अधिक शब्दों का सहारा लेते हुए आशीर्वाद चाहेगा और सदगुरु का शुक्रिया करेगा कि ऐसे हमें अभिभावक के रूप में, जोनल इंचार्ज के रूप में जो सदगुरु ने हमें दिया है। आओ सत्संग जी इनके प्यार, इनके दुलार और इनके तप के कारण आज हम सभी मिल बैठ कर कितने आनंद में जीवन को जी रहे हैं। तो दास आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आप सभी क्षमा चाहते हुए अंतिम में कहेगा, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।